तो कॉपर के ग्लास पे जल्दी ही पटीना यानी कि जंग लग जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जंग लगे ग्लास को हम मिरर फिनिश दे सकते हैं और नई वाली कंडीशन से भी बेटर कंडीशन में ला सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये अटैचमेंट इस प्रोसेस में आज हम यूज करेंगे, इसे मिनी पॉलिशर कहते हैं। तो आज के पूरे प्रोसेस में भी यूज होगी और ये कार डिटेलिंग में भी बढ़िया तरीके से यूज होती है। इस अटैचमेंट को यूज करने के लिए आप अपनी ड्रिल मशीन या नॉर्मल रोटरी पॉलिशर यूज कर सकते हैं। मेरे पास काफी देर से पड़ी हुई है, सोचा आज आपको वीडियो बना के दिखा लेते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। तो बॉक्स को जब ओपन करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले ये मेन जो हमारे फ्लेक्सिबल शाफ्ट के साथ ये पॉलिशिंग पेन है, ये है। और यहाँ पे इसका कनेक्टर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं पावर सोर्स के साथ। इसके साथ आपको एक ड्रिल मशीन या फिर एक रोटरी पॉलिशर कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप इसे रोटेशन की पावर दे सकें और इसे यूज कर पाएं। ड्रिल मशीन एज इट इज इस एंड पे कनेक्ट हो जाती है, बट पॉलिशर को कनेक्ट करने के लिए ये एक अडेप्टर दिया हुआ है। ये M14 इसकी थ्रेड है यहाँ पर, तो आपके किसी भी पॉलिशर में आराम से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो M10 का भी अडाप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस अडाप्टर को कनेक्ट करके आप अपने M10 पॉलिशर में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये दो यहाँ पे बैकिंग प्लेट्स दी हुई हैं जो इस पेन के आगे यहाँ पे लगती हैं। ये 1 इंच की बैकिंग प्लेट है और ये आधे इंच की बैकिंग प्लेट है। तो छोटी छोटी बैकिंग प्लेट्स हैं क्योंकि हम इसे नॉर्मली माइक्रो पॉलिशिंग करते हैं। जो छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पे नॉर्मल पॉलिशर नहीं पहुंच सकता है वहां पर ये आराम से पहुंच जाता है। और इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा, ये मैंने इसके 1 इंच के पैड्स जो हैं कुछ एक्स्ट्रा मंगाए हुए थे, कैट फर टाइप का है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम ये यूज नहीं करेंगे, इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसे बंद करके आप साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास JPT की ये 21 वोल्ट की ड्रिल मशीन है। ये जो इसकी शाफ्ट है पतली सी, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे ये टाइट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है। ये जो बटन दिया हुआ है ना, ये इसको लॉकिंग के लिए, ताकि इसको लॉक करके आप ओपन कर सकें। ये मैंने लॉक करके ओपन कर दिया। यहाँ पे हमने शाफ्ट को इंसर्ट किया और नीचे से इसे टाइट कर दीजिए। पैकेज में आपको एक रेंच भी दिख रही थी, आप उस रेंच का भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कहीं पर भी यूज करना है तो आप इसके आगे पॉलिशिंग पैड लगा के आराम से काम कर सकते हैं। तो 2 इंच के पॉलिशिंग पैड्स हैं, ठीक है। ये तीनों आज हम यूज करेंगे। ये देखिए, इसको सेंटर में लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बाहर रहेगा तो अपनी सिक्योरिटी हो जाएगी, साइड से कुछ चीज भी टच नहीं होगी। अब आपको कहीं पे भी पॉलिशिंग करनी है, सपोज मैं इसी सरफेस पे पॉलिशिंग करता हूँ, तो आपको इसे प्रेस करके रखना है। देखिए यहाँ पे ये जो ड्रिल की स्पीड है उस स्पीड से ये घूम रहा है। अब ड्रिल से यूज करने में एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको ड्रिल को पकड़ के रखना है, ठीक है। ड्रिल मशीन के ट्रिगर को आप लॉक नहीं कर सकते, तो अगर आपको हैंड्स फ्री पॉलिशिंग करनी है तो आपको फिर रोटरी पॉलिशर यूज करना पड़ेगा। पॉलिशर के लिए हमें अडाप्टर भी लगता है, तो अडाप्टर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बैकिंग प्लेट को ओपन करना है। मैंने पहले लूज कर दी थी, आप इसे अपने हिसाब से खोल लीजिएगा। M14 बैकिंग प्लेट है ये, तो मतलब इसका स्क्रू जो है M14 है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे टाइट करने के बाद इसको इधर से ओपन करना है अगेन, और ये जो पतली सी शाफ्ट है ये इसके अंदर डालनी है और इसे टाइट करना है। टाइट करने के लिए पैकेज में ये रेंच भी दिया हुआ है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप यूज कर सकते हैं इसे हैंड्स फ्री। तो यहाँ पे देखिए मशीन जो है चलना स्टार्ट हो गई है और हैंड्स फ्री, ठीक है। अब मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। स्पीड मैंने कम रखी हुई है, स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप स्पीड जो मर्जी आप रख सकते हैं। मैं आपको इस ग्लास को शाइन करके दिखाऊंगा। ये कॉपर का ग्लास है, ठीक है। इस पे कॉपर पे आपको पता है रस्ट आ जाता है, काफी ज्यादा रस्ट आ गया इसके ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको हम शाइन करेंगे नॉर्मल कंपाउंड से ही। यहाँ पे मेरे पास यूनी शाइन के बहुत ही बढ़िया
कंपाउंड है। तो 2 स्टेप हम पॉलिशिंग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम हैवी कट यूज करेंगे, जिससे इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगी, और उसके बाद 1 स्टेप पॉलिशिंग करके इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड निकल चुका है। तो कंपाउंड को अच्छी तरह से हम ग्लास पे फैला लेते हैं। ठीक है, अब मशीन को ऑन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बटन जो है ना, ये ब्रेक बटन है। इसको अगर चलते चलते प्रेस कर देंगे ना, तो यहाँ पे ये वायर सारी मुड़ छुड़ जाएगी और ये खराब हो जाएगा सिस्टम। तो इसको प्रेस नहीं करना है, हमेशा इसको ऐसे पकड़ के रखना है। ये कितना ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, शाइन आ गई है बढ़िया तो वाली। तो यहाँ पे 1 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। हाथों का भी बुरा हाल हो गया। तो यहाँ पे आप शाइन देख सकते हैं, कितनी बढ़िया शाइन आ चुकी है, एकदम नई जैसा हो गया। नीचे से बहुत बुरा हाल था, वो सब भी क्लियर हो चुका है। अभी अंदर का पोर्शन अभी हम करेंगे, अभी बाकी है। ठीक है, इस पे अभी एक और स्टेप होगा, इसमें और शाइन आ जाएगी। ठीक है, अभी भी देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ चुका है। फिर से स्लो स्पीड पे मैंने चलाया हुआ है। अब इसके अंदर से करते हैं। पैड की देख सकते हैं क्या बुरी हालत हो चुकी है, अंदर से भी देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। अब इसे हम क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए हैं। अब सेकंड स्टेप चालू करते हैं। उसके लिए हमने सेकंड वाला, दूसरा जो कंपाउंड था फिनिशिंग वाला, वो ले लिया हुआ है। अच्छी तरह बॉटल को शेक कर लीजिए। उसके बाद कंपाउंड की एक क्वांटिटी ग्लास की सरफेस के ऊपर, जो जहाँ पे भी आपने काम करना है उस सरफेस के ऊपर फैला दीजिए, और मशीन से उसके बाद इसकी जो बफिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। मशीन में हमने पैड भी चेंज कर दिया हुआ है। अभी हमने सॉफ्ट वाला पैड लगा दिया जो ब्लू कलर का है। पहले थोड़ा हार्ड वाला पैड था, माइक्रोफाइबर पैड पहले हम यूज़ कर रहे थे, उसमें कटिंग अच्छी होती है। इस पैड में फिनिशिंग अच्छी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो प्रोसेस जो है जैसे हमने पहले स्टेप में किया वैसे ही रहेगा। कंपाउंड सरफेस के ऊपर फैलाएंगे, उसके बाद मशीन से उसको बफ ऑफ कर देंगे, अच्छी तरह से घिसाई होगी तो फिनिश भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो अब इस प्रोसेस को कट शॉर्ट करते हैं। पूरा प्रोसेस सेम ही है, जैसा पहला स्टेप में था वैसे ही सेकंड स्टेप है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। जो भी पटीना लगा हुआ था, जो भी रस्ट लगा हुआ था कॉपर के ऊपर, वो सारा का सारा रस्ट उतर चुका है, और जो सरफेस है कॉपर पे एकदम सुपर शाइनी हो चुकी है और एकदम मिरर फिनिश आ चुकी है। इवन मेरे को अपनी शक्ल भी दिख रही है, इतनी ज़्यादा चमक आ चुकी है इस कॉपर की सरफेस में। तो अगर मिनी पॉलिशर किट जिससे मैंने ये सारा काम किया वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो कंपाउंड्स मैंने यूज़ किए यूनिशाइन के, बहुत ही बढ़िया कंपाउंड्स हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया, इसको यहीं पर एंड करते हैं। बट दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में भी देखने के लिए। और इस वीडियो में की गई मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।